नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 41 इस प्रश्न संग्रह के सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या है? किसी दर से 1700 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज 340 रुपये मिलता है तो ब्याज की दर डैश होगी। बच्चों, हमें ब्याज की दर निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? म गुणे द गुणे क बटे 100। म मतलब मूलधन, द मतलब दर और क मतलब समय। यहाँ पर प्रश्न में देखिए, साधारण ब्याज 340 रुपये दिया है तो 340 बराबर मूलधन कितना है? 1700 गुणे दर निकालना है, गुणे समय कितना है? 2 साल बटे 100। अब देखिए बच्चों, 0 को हमने काट दिया। 340 बराबर 17 दूना 34 गुणे दर निकालने के लिए 340 को 34 से भाग देंगे। 34 का पाड़ा पड़ेंगे 340 तो क्या आएगा? हमको 10 मिलेगा। तो यहाँ पर दर क्या आया? 10% प्रति वर्ष। यहाँ पर हम खाली स्थान में क्या उत्तर लिखेंगे? ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष। इस तरह से ये हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। आइए, प्रश्न क्या देखिए, किसी दर से 3000 रुपये का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपये तो 1500 रुपये का उसी दर से उतनी ही अवधि का ब्याज कितना होगा? बच्चों, मूलधन कितना है? 3000 रुपया और ब्याज कितना मिल रहा है? 600 रुपया। अब यदि 1500 रुपया हो तो उसका क्या ब्याज मिलेगा? यहाँ पे मूलधन 3000 का ब्याज 600 है और मूलधन आधा हो गया है तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। इसको हम कैसे हल करेंगे? 600 का आधा कितना हुआ? 300 उत्तर आएगा। लेकिन हल कैसे करना है? यदि मूलधन 3000 रुपये है तो ब्याज 600 रुपये होता है। यदि 1500 रुपये मूलधन है तो ब्याज हमने क्या कहा? x रुपये। अब हल कैसे करेंगे? देखिए, 600 बटे 3000 मतलब 3000 रुपये मूलधन पर ब्याज 600 रुपये है। 1500 पर हमने क्या माना? x। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं? 0 को 0 से काट दीजिए, 0 को 0 से काट दीजिए। क्या बचा? 6 बचे 30 बराबर x बटे 1500। 3 गुणा करिए। x का गुणा मैंने किससे किया? 30 से किया। और 6 का गुणा किससे किया? 1500 से किया। x गुणे 30 बराबर 1500 गुणे 6। x का मान निकालने के लिए 1500 गुणे 6 बटे में 30। देखिए 0 से 0 काट दो। 3 के 3, 3 दूना 6 यानी 150 गुणे 2। हमको क्या करना है? 150 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा बच्चों? 300। तो ब्याज कितना होगा? 300 रुपये होगा। इस तरह से हमें दूसरा सवाल को हल करना है। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 9% ब्याज की दर से 1200 रुपये जमा किए, 12,000 रुपया जमा किया। अवधि पूर्ण होने पर 17,400 रुपये मिले तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की? बच्चों, मूलधन कितना है? 12,000 रुपये। दर कितना है? 9%। कितना जमा कुल मिला उस रकम? 17,400। हमें समय ज्ञात करना है, कितने अवधि की। अब बच्चों, सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। 17,400 कुल मिला है बराबर मूलधन कितना है? 12,000। ब्याज कितना उसको मिला? 17,400 में से 12,000 को घटाएंगे, क्या मिलेगा? 5,400 रुपये मिले ब्याज। अब सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क बटे 100। अब देखिए साधारण ब्याज कितना मिला है? 5,400। कहाँ से मिला है? हमको घटाने पे मिला है। 5,400 बराबर 12,000 गुणे 9 गुणे क बटे 100। इस 0 को इस 0 से काट दीजिए आप। 5,400 बराबर 120 गुणे 9 गुणे क निकालने के लिए 5,400 को 120 गुणे 9 से भाग देना है। इसको हल करिए। 0 को 0 से काट दीजिए।
9 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 छंग 54, 6 और ये 0। 60 को 12 से भाग दीजिए, 12 1 12 और 12 पंचे 60, मतलब उत्तर कितना मिलेगा हमें 5। तो 5 दर क्या हो गया, 5% प्रति वर्ष के दर से हमें उसने यह रकम जमा की। अब अगला सवाल देखिए, लता बेन ने गृह उद्योग करने हेतु 10% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए बैंक से कर्ज लिया। कर्ज चुकाने के लिए 10,250 रुपये ब्याज दिया, तो उनके द्वारा दी गई कर्ज की रकम ज्ञात करो। दर कितना है बच्चों, 10% प्रति वर्ष, समय 2.5 वर्ष। 2.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2.5 वर्ष। कैसे 2.5 को 2 और ये आधा, 2.5 वर्ष। कुल ब्याज कितना दिया, 10,250। मूलधन निकालना है, सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का, क्या है, म गुणे द गुणे क बटे 100। ब्याज कितना है, 10,250 बराबर मूलधन निकालना है, दर 10 है, समय क्या है 2.5 बटे 100। 10,250 बराबर म गुणे 10, 10 हटा दिया 25 बटे 100 गुणे 10 हटाने देंगे, एक अंक के पहले 10 है तो बटे में 10 हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं, 10 को 10 से काट दीजिए, अब क्या बचा, 10,250 को हमने 100 से गुणा किया, म गुणे 25, म निकालने के लिए 10,250 गुणे 100 बटे में 25, 25 के 25, 25 चौके 100, 10,250 गुणे 4 तो 41,000 रुपये आया। तो कर्ज की रकम कितनी थी, 41,000 रुपये थी। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब आइए अंतिम सवाल, 5वां सवाल, नीचे दी गई तालिका में रिक्त जगह भरो। इसमें मूलधन दिया है, ब्याज की दर दी गई है, समय दिया है, ब्याज और मिश्रण निकालना है। तो इसको हम कैसे हल करके उसका उत्तर लिखना है, ब्याज का सूत्र लगाना है, म गुणे द गुणे क बटे 100, उससे हल करके निकालना है। तो मिश्रण का सूत्र क्या है, मूलधन धन ब्याज। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहले में 4200 रुपये मूलधन, दर 7 है, समय 3 है, ब्याज निकालना है, मिश्रण निकालना है। सूत्र लगाया 4200 गुणे 7 गुणे 3 बटे 100, कट करो 0 0 0, 42 गुणे 7 21, 882 रुपये क्या आया ब्याज। मिश्रण निकालने के लिए 4200 धन 882 जोड़ेंगे तो 5082, इस तरह से पहला उत्तर आया। अब उत्तर यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ब्याज कितना है बच्चों 882 रुपये और मिश्रण कितना आया 5082। आपको हल करके इस फिलिप को भरना है। दूसरा में देखिए क्या है, मूलधन निकालना है, दर 6% है, समय 4 है, ब्याज 1200 है, मिश्र धन ज्ञात करना है। ब्याज का सूत्र है म गुणे द गुणे क बटे 100, 1200 बराबर म गुणे 6 गुणे 4 बटे 100। अब देखिए तिर्यक गुणा किया, 1200 को 100 से गुणा किया, म गुणे 6 गुणे 4, म बराबर 1200 गुणे 100 बटे 6 गुणे 4, कट करिए, 6 दूना 12, 2 शून्य, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 200 को 25 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 25 दूना 50, 5000 रुपये। तो मूलधन कितना आया बच्चों 5000। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन धन ब्याज, 5000 मूलधन है और ब्याज कितना है 1200, 6200। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे, 5000 मूलधन और क्या आया हमारा 6200 रुपया मिश्र धन। इस तरह से दूसरा हल करेंगे। मूलधन 8000 है, दर 5% है, समय निकालना है, ब्याज है 800 रुपये, मिश्र धन निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र है म गुणे द गुणे क बटे 100, 800 बराबर 8000 गुणे 5 गुणे क बटे 100। देखिए हल कैसे करते, 0 0 काट दीजिए आप, 800 बराबर 80 गुणे 5 गुणे क, 80 का 5 से गुणा किया 400 गुणे क,
क निकालने के लिए 800 को 400 से भाग दिया, 0 से 0 काट दो, 4 1 4, 4 दूना 8, तो यानी कितना आया हमारा समय 2 वर्ष। समय क्या आया 2 वर्ष। मिश्र धन निकालना है, मूलधन धन ब्याज, 8000 धन 800, तो 8800 रुपये इस तरह से आएगा। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तीसरे का देखिए का 2 वर्ष, और यहाँ पे क्या आया हमारा 8800 रुपये। इस तरह से तीसरा प्रश्न को हमने हल किया। चौथा देखिए, मूलधन निकालना है, दर 5% है, समय निकालना है, ब्याज 6000 है, मिश्रधन 18000। पहले मिश्रधन के सूत्र से हम मूलधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, 18000 बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन निकालने के लिए 18000 में से 6000 घटा दिया, 12000 रुपये। अब हमको सूत्र लगाना है साधारण ब्याज का, म गुणे द गुणे क बटे 100। तो 6000 ब्याज है, 12000 गुणे 5 गुणे क बटे 100, शून्य से शून्य को काट दीजिए, तो 6000 बराबर 120 गुणे 5 गुणे क निकालने के लिए 6000 को 120 गुणे 5 से भाग देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे भाग देते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 12 पंचे 60, ये 50, 5 1 5, 5 2 50, इस तरह से क्या आया हमारा 10। या हमने 6000 बटे 600 किया, 0 से 0 काट दिया, ऐसे भी चलेगा, 6 2 60। कैसे भी आप करेंगे हल, 10 वर्ष आएगा। इस तरह से सवाल हमारा समाप्त हुआ। आखिरी एक सवाल बचा है, उसको भी देखते हैं। इसमें देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर कितना आ गया, समय हमारा पहले मूलधन आया हमारा कितना आया 12000 रुपये, और समय क्या आया 10 वर्ष। अब इसका आपको निकालना है, मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है। आइए देखते हैं। अंतिम सवाल देखिए, मूलधन नहीं दिया है, दर 2.5 वर्ष है, 2.5, समय 5, ब्याज 2400, मिश्रधन निकालना है। सूत्र लगा दिया, म गुणे द गुणे क बटे 100, ब्याज है 2400, म गुणे दर 2.5 मतलब 2.5 गुणे 5 बटे 100, 2400 बराबर म गुणे दशमलव हटा दिया, 25 लिखा है, बटे में 10 कर दिया है, गुणे 5 बटे में 100, दशमलव हटाया तो बटे में 10 आ जाएगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे, 25 से के 25, 25 चौके 100, और 5 1 के 5, 5 दूना 10, क्या बचा 2400 बराबर म बटे 4 गुणे 2, 2400 बराबर म बटे 8। मूलधन निकालने के लिए 2400 गुणे 8, 19200, जब गुणा करेंगे तो। अब देखिए इसके बाद क्या है, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मूलधन धन ब्याज, 19200 धन 2400, 21600 रुपये उत्तर आएगा। बच्चों मूलधन कितना हमारा आया है 19200, और मिश्रधन कितना आया 21600 रुपये, 21600 रुपये। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, और हल करने के बाद इसको सारणी में उत्तर लिखेंगे। इस तरह से आज हमने प्रश्न संख्या 41 का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। आज का क्लास का समापन यही करते हैं।